नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि के एक जातक हैं तो 12 जुलाई 2022 से आपके ऊपर जो शनि ढैया का प्रभाव समाप्त होने जा रहा है, इसी से संबंधित एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जिसे यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य आपके जीवन में निश्चित रूप से आकर रहेगा एक बड़ा बदलाव। ये अवसर शनि महाराज की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है कि शनि की ढैया लगने के पश्चात पुनः से एक बार हट रही है और इस समय में आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने जा रहे हैं, यही जानकारी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। शनि महाराज, जिनका नाम ही शनि है, शनि अर्थात धीरे धीरे, जब भी ये किसी व्यक्ति के ऊपर ढैया या साढ़े साती का प्रभाव निर्मित कर देते हैं, उस समय में व्यक्ति के जीवन में जितनी तीव्रता से वो आगे बढ़ रहा होता है, उसके अंदर एक स्टॉप लग जाता है उन लोगों के जीवन में जिनकी कुंडली में ही शनि खराब है। जिनकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हुआ है, उनकी भी स्पीड, जो तीव्रता है, उसको धीमा कर देते हैं शनि महाराज। किंतु शनि की कृपा से आपके ऊपर शनि की ढैया एक बार समाप्त हुई है, तो इन दिवसों के अंदर 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी की अवस्था में आपके लिए क्या क्या बड़े अवसर उपस्थित हो रहे हैं, ये आप जान गए तो इस समय का सदुपयोग कर कर निश्चित रूप से रच सकते हैं एक बड़ा इतिहास। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में ये आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। जब से ये अष्टम भाव में आए हैं, आपने देखा भी होगा, आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बन रहा है। किसी ना किसी कारणवश आपके कार्यों में बनते बनते कार्य रुक रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले देखने को मिल रहा है। कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे हैं। धन से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। कुटुंब परिवार में रिश्तों में खटास की स्थिति का योग बन रहा है, या फिर वाणी के चलते ही अपने बनते बनते कार्य बिगड़ते हुए आप देख पा रहे हैं। आकस्मिक लाभ होते होते रुक रहे हैं। संतान संबंधित चिंताजनक स्थितियां आपको परेशान कर रही है। इन सब स्थितियों से विपरीत अवस्था का अब आपके लिए 12 जुलाई से शनि महाराज फल देने वाले हैं। क्या क्या परिवर्तन होगा, पहले ये जान लीजिए। मानसिक तनाव समाप्त होने जा रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें समाप्त होने जा रही है। जो कार्य बनते बनते रुक रहे थे, वो अब आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। आपके कर्म क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी, उनमें आपको कुछ रिलीफ अवश्य रूप से देखने को मिलने जा रहा है। कोई आपका भूमि भवन वाहन बन रहा था, भूमि भवन वाहन बना रहे थे, उसमें रुकावटें आ रही थी, वो पूर्ण होगी। वाहन से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल रही थी, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार गाड़ी में नुकसान हो रहा है, खराब हो रही है, इन स्थितियों में आपका पक्ष बनकर आएगा। किसी भी प्रकार से जो आपके व्यापार में कहीं पैसा उलझा हुआ था, उस स्थिति में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अच्छा योग क्या बनेगा, तो दैनिक रोजगार, जो लोग डेली वेजेस वाले काम करते हैं, उस स्थिति में दैनिक रोजगार में आपको वृद्धिकारक अवस्था देखने को मिलने वाली है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का खटास देखने को मिल रहा था, वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में जो संबंधों के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, या फिर दाम्पत्य जीवन अर्थात आप महिला हैं, पुरुष हैं, ढैया साढ़े साती सभी पर कार्य करती है। दाम्पत्य जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। तो ये सब स्थितियां आपके फेवर को दर्शा रही है। अब शनि की ढैया आपके ऊपर से एक अवस्था में समाप्त हो रही है, किंतु मैंने आपको बताया कि शनि आपकी कुंडली का नॉन फेवरेबल ग्रह होता है। तो ये तो हुई अच्छी अवस्थाएं, जो आपके कार्यों में स्टकनेस लग चुकी थी, वो अब पुनः से तीव्रता से आपका पक्ष दर्शाती हुई पाई जाएगी। क्या क्या अवस्थाएं यहां पर रुकावट वाली समझने की आवश्यकता है कि क्या क्या अवस्थाएं यहां से डिले करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। पहली अवस्था में यहां से दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर।
जो कि पिता स्थान भी होता है। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम छोटी मोटी क्रिएट कर सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि शनि महाराज की भाग्य पर दृष्टि जाना, वो भी नॉन फेवरेबल कंडीशन में, भाग्य की स्थितियों को कुछ मात्रा में कमजोर करती है। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आप अपना कर्म कीजिए। पिछले समय में कर्म आप कर रहे थे किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब के कर्म किए हुए रिजल्ट आपको अवश्य रूप से देने जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, और लग्न क्या होता है तो व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार स्वभाव। आपके व्यवहार की स्थितियों को शनि वाली स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं शनि महाराज। आपके अंदर जो एक्टिवनेस है इसको कमजोर करेंगे। आलस्य प्रवृत्ति का योग आपके अपने अंदर देखने को मिल सकता है। कोई भी कार्य कर लूंगा, हो जाएगा, ऐसी स्थिति के योग बना कर देंगे। इनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर यदि आप अपने कर्म को फोकस करते हैं, निश्चित रूप से शनि का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि वह अपनी ही राशि में और एक अच्छे भाव में आ रहे हैं। इसी के साथ में माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का भी योग यहाँ पर निर्मित करेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब हो, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थिति चल रही है, तो मैं कहूंगा शांति प्रदवस्था कुछ समय में बनाकर रखिए। इस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। किस प्रकार से ये जो बहुत अच्छी अवस्था बन रही है, ये तो 100% आपके लिए बनकर आएगी ही। जो छोटी छोटी सी परेशानी आ रही है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे मैं आपको बताता हूं। नित्य सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति हो, इसे यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन किसी भी गरीब को तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही शनि महाराज की गतिविधियों को कभी मत भूलिएगा। शनि महाराज की गतिविधि क्या है तो किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन सब स्थितियों से दूर रहकर शुद्ध विचार के साथ यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, शनि की नकारात्मक दृष्टिकोण आपको शून्य मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि शनि महाराज इन स्थितियों में बाध्य बने हुए हैं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अच्छे से अपनी कुंडली को विश्लेषण कराइए। आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है तो निसंकोच कर सकते हैं। अगर शनि महाराज प्लेसमेंट गड़बड़ बनाकर बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो इस समय में आपको बड़े निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।